जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आपके सामने मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। और इस टॉपिक से एग्जाम में इतना क्वेश्चंस आता है और इस छोटी सी क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आप भी देखते होंगे, एग्जाम देते होंगे तो आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस का मान दे दिया जाता है और उसमें पूछता है इसमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा कौन है, या इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट हल्के में ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को और क्या करते हैं, या तो गलती करके चले आते हैं या फिर छोड़ कर चले आते हैं। ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल है। और आज तक विश्वास करिए, जितना भी आप यूट्यूब पर टीचर को देखे होंगे पढ़ाते हुए, आपके सामने जो है ना हलवा हलवा क्वेश्चन डाल देता है कि फ्रैक्शन का कुछ मान दे दिया जाएगा और जो है बताकर चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो है मेरे दोस्त उल्टा आ जाता है। क्या आ जाता है, तो जो मास्टर बताया उसके जैसा आता नहीं है। मास्टर तो आकर बता देता है कि 5 सेकंड में हम बना दिए, बहुत बड़ा महान है। वो एग्जाम दे तब ना पता चले स्टूडेंट का क्या हाल होता है एग्जाम हॉल में, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हर एक तरीके का हम बताएंगे, विश्वास करोगे 4 से 5 मेथड बताएंगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से सजेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। तो आप देखिएगा, एक तरीका भूलिएगा तो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका तो तीसरा तरीका। यानी फाइनली मेरा लक्ष्य है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइए, बना कर आइए। ठीक है ना। हर हाल में यदि आप अभी बढ़ती कंपटीशन के दुनिया में कोई भी सवाल को एक मेथड से सिर्फ याद करके या पढ़कर या समझ कर जा रहे हैं ना, तो आप धोखा खा जाइएगा। बैकअप प्लान भी रखना सीखो। ठीक है ना, बैकअप मेथड। चलो सबसे पहले देखो, पूछ रहा निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी है। आपके सामने 4 भिन्न का मान दे दिया गया है फ्रैक्शन का, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है। सबसे पहला तरीका देखिए, आपको जो टीचर जनरली यूट्यूब पर बताता है वो हम मेथड बता देते हैं। ठीक है ना। पहला जो है 6/7 है मेरे दोस्त, उसके बाद दूसरा जो है 5/6 है, उसके बाद तीसरा जो है 7/8 है, चौथा जो है 4/5 है। अब देखिए, ये सभी फ्रैक्शन पता है ना, इन सभी का वैल्यू जो है 1 से कम है। 1 से कम है यानी इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना, जब अंश जो है मेरे दोस्त हर से छोटा होता है, या बोलो हर जो है अंश से बड़ा होता है। सभी का हर जो है अंश से बड़ा है, यानी इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 1 से कम होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फिलहाल देखिए, पहला तरीका आपको मास्टर क्या बताता है, बोलता है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अंश और हर का, इसका भी 1 आ गया, इसमें भी अंश और हर का डिफरेंस निकाल लीजिए 1, इसमें भी निकाल लीजिएगा तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर डिफरेंस दो सभी भिन्न को देख रहे हैं सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम है, 1 1 1 का है। तो उस कंडीशन में क्या करना है मेरे दोस्त, जो भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, फिर से ध्यान से सुनना, यदि दिए गए सभी फ्रैक्शन के अंश और हर का डिफरेंस सेम आ जाए, बराबर आ जाए, जरूरी नहीं यहाँ पर 1 1 आया, कोई एक क्वेश्चन में 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि इस दिए गए फ्रैक्शन में सबसे बड़ा अंश किस फ्रैक्शन का है। यानी सब अब देखना है, अंश को देखना है। ठीक है ना। जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा मेरे दोस्त, वो फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो इसमें फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा अंश 7 है तो 7 होगा। तो जो सबसे छोटा होगा मेरे दोस्त, वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। ये हो गया तरीका फर्स्ट। अब सेकंड तरीका भी इसका देख लो भाई साहब क्या होता है। सेकेंड तरीका क्या करोगे मेरे दोस्त, देखो 6/7 दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, 4/5 है। दूसरा तरीका क्या है ना, आपको हम जीरो मेथड बता रहे हैं। जीरो मेथड क्या होता है मेरे दोस्त, जीरो मेथड शून्य विधि। ठीक है ना, जीरो मेथड बड़ा काम आएगा ये। जीरो मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन सभी भिन्न के साथ जीरो लगा देंगे अंश में। ठीक है ना, इसको जीरो लगा देंगे, इसमें भी जीरो लगा देंगे, इसमें भी जीरो लगा देंगे, इसमें भी जीरो लगा देंगे। ठीक है ना। अब हम इसको चेक करेंगे कौन जो है बड़ा है, कौन छोटा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब भाग दे सकते हैं, आराम हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको करिएगा तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा।
फिर यहाँ पर करिएगा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा, क्या आ रहा नहीं आ रहा वो मतलब नहीं, फिर देखो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पर जो है ना 8 आ रहा, एकदम एग्जैक्ट 8 आ रहा, यानी ये सबसे छोटा होगा, ये वाला 8 आ रहा, बाकी ये 8 से ज्यादा आ रहा है कुछ, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना, सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करोगे थोड़ा सा, 8 7 56 4 7 5 35, ये हो गया 8.5, ये 8 6 48 6 8 48 2 6 3 18 8.3, ये करोगे 8 8 64 6 फिर 8 7 56 8.7 आ रहा, सबसे ज्यादा ये तीनों से है ना, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी ध्यान रुकिएगा, थोड़ा सा भागिएगा नहीं, हम देखो और भी मेथड बताएंगे। अब बोलोगे भैया यहाँ पर हो सकता है नीचे में और बड़ा चीज आ जाए, भाग कैसे देंगे, यहाँ छोटा है तब ना, सबका इलाज करेंगे, रुक जाना, ठीक है ना। अब जो है तीसरा तरीका क्या है ना, देखो तीसरा तरीका भी बता देते हैं, थर्ड मेथड जो है वो कर लेना। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको जो है 6/7 जो दिया हुआ है ना, इसको पहले यहाँ करेंगे, फिर 5/6 दिया हुआ है, फिर 7/8 दिया हुआ है, उसके बाद 4/5 दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बताएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए टीचर, सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कब करेंगे, जब अंश और हर छोटा छोटा रहे तब ना। अब मान लो अंश और हर सब बड़ा रहे तो डायगोनली मल्टीप्लिकेशन करने में जिंदगी बीत जाएगा भाई साहब। तो आपको हम क्या करेंगे, किन्हीं दो को उठा लेंगे, ठीक है ना, मान लो इन्हीं दोनों को उठा लिए हम, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 6 6 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 36 हो जाएगा, तो 36 ऊपर में लिख देना, ठीक है ना, 36 ऊपर में लिख देना यहाँ पर, और उसके 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, इसका करोगे 8 चौका 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इन दोनों में कंपैरिजन करना, सबसे पहला नंबर तो ये जो है, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, तो 6/7 ग्रेटर देन 5/6, ये तो पक्का है, 6/7 जो है 5/6 से बड़ा होगा। अब जो है ये दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये तो बड़ा फिक्स है, यानी हमको क्या करना है ना, ये देखो ये तो नहीं होगा पक्का सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा भी होगा, ठीक है ना, सबसे छोटा होगा। अब देखो ये और रहा बाकी मेरे दोस्त, ये दोनों का कंपैरिजन हम कौन, इन दोनों में पहला नंबर तो देखो ये इससे बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं करेंगे कंपैरिजन, अब इसको इसके साथ करेंगे ना, यानी अब 6/7 को हम 7/8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, ये हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 6/7 यहाँ पर 6 48 67, सॉरी ये 48 हो जाएगा, 6 48 67 49, ये बड़ा हो गया, यानी 7/8 जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा, बाकी ये जो है सबसे छोटा तो हो ही गया, 32 ऐसे ही आना है ना, क्लियर हो गया। अब ये तरीका, इसमें भी क्या होगा ना, आपको जो है ना पापड़ बेलना पड़ जाएगा, सच बता रहे हैं, हम ये सब किए हैं तब बता रहे हैं, इसमें भी हम काहे झूठे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो भी हल्का है तब ना, अंश और हर हल्का है, कर दिए 6 × 6 7 × 5, और उसमें भी हम कंपेरिजन करेंगे, कहा इसी कंपेरिजन में हो सकता है गलती कर दे, भूल से गलती हो जाए, नहीं, ठीक है ना, इसको भी अब ये तीसरा तरीका हुआ, ठीक है ना। अब चौथा तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना, चौथा तरीका, रुक जाना, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप सब तरीका लिख लेना, ठीक है ना, कोई नहीं इतना मेहनत करेगा, बता देते हैं। चौथा तरीका क्या है मेरे दोस्त, देखो फोर्थ मेथड जो है, ये अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है 6/7 दिया हुआ है ना, 6/7 5/6 7/8 4/5, ठीक है, ये तरीका हुआ। अब देख लेते हैं ये आपका ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, चौथा तरीका जो है, देखो आपको डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर यानी हर को देखना है, इन हर जितना भी है ना मेरे दोस्त, इन सभी का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 7 6 8 5 का एलसीएम, देखो ये आपको हम फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे मेथड, ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं, बहुत बार काम आएगा, देखो ना अभी आएगा एग्जाम्पल में। अब देखो इसका एलसीएम लोगे ना मेरे दोस्त, तो 7 6 8 5 का एलसीएम, 6 8 का तो 24 हो जाएगा, 24 का 5 120 आ जाएगा, 120 करोगे बरसती 84, मतलब 840 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 840 आया है एलसीएम, अब हम देखो नीचे में 840 सबको बनाना है, तो 840 बनाओगे 6/7 × 120 करोगे, बरसती 84 आ रहा, फिर 120 ऊपर में भी करोगे, क्लियर हो रहा। अब देखो फिर 5 × 100 सॉरी 5/6 है ना, अब इसको
884 करना है तो कितना, 14 छक 84, 140 से गुना करेंगे, फिर ऊपर भी 140 से गुना करेंगे, ठीक है ना। फिर 7/8 है अगला, फिर इसको हम 84 बनाना है तो 105 से, यानी 840 लाना है तो 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉमन सेंस आपका है, ठीक है ना, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद फिर यहाँ 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, 5 16 80, 5 8 40, 168 से गुना करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ 168 से गुना करेंगे। अब क्या है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, सबका सेम आ गया का मतलब यहाँ पर देखो 12 छक 72, 720/840 आ गया। उसके बाद 14 25 70, 700/840 आ गया। फिर 735/840 आ गया। उसके बाद फिर 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 16 चौका 64, 3 67/840। अब देखो ये भिन्न में आपको नहीं पता है कौन भिन्न बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो यहाँ पर देखिए सब में 840 से डिवाइड करना है सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 720 रुपया में 840 आदमी बांटेगा, 700 रुपया में 840 आदमी बांटेगा, 735 रुपया में 840 आदमी बांटेगा, 672 रुपया में 840 आदमी बांटेगा। सबसे जाहिर सी बात 672 रुपया में 840 आदमी बांट रहा है तो ये सबसे कम होगा, बाकी सबका ज्यादा ही है तो ये सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक ना। ये अब देखो सबसे बड़ा कौन होगा, तो जाहिर सी बात 735 रुपये में 840 आदमी बांटेगा, बाकी ये 720 700 है ना, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा लिख लेना, ये सबसे बड़ा। देखो रिजल्टेंट सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, सबसे बड़ा रिजल्टेंट सेम आ रहा ना, वो सब है ना। रिजल्टेंट देखे होंगे, सबसे बड़ा 7/8, 7/8 वाला सामने है ना ये वाला, फिर सबसे छोटा जो है वो आपका 4/5, 4/5 वाला आ रहा ना। ये हो गया तरीका, देखो काम देगा अभी इसी वीडियो में काम देगा, देखना। ये कितना तरीका हो गया, 4 तरीका, और एक तरीका है। हाँ ठीक है, ये हो गया। देख लेते हैं थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं कौन कौन और छूटा है। डिफरेंस ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है, शून्य विधि भी बता दिए, 6/7 ठीक है, सभी लोग हो गया। अब 4 तरीका, अब देखो एग्जाम्पल फिर दूसरा आपके सामने आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, निम्न भिन्नों में कौन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दोगे। देखो अब यहाँ पर 4 को भिन्न दिया हुआ, 2/11, 9/11, 5/11, 3/11। इसमें आपको देखते ही सब भिन्न का दिमाग में क्या आया, तो बोलिएगा भैया दिमाग में ये आया कि डिनोमिनेटर जो है सभी का बराबर है। अभी थोड़ा देर पहले हम डिनोमिनेटर सभी का बराबर करके दिखाए थे, 840 नीचे में लाए थे, तो हम 840 नीचे में लाए थे, डिनोमिनेटर सभी का बड़ा है, तो सीधी सी बात देखो मेरे दोस्त, पहला कॉमन सेंस कहता है आपका कि 2 रुपया में 11 आदमी बांटेगा, 9 रुपया में 11 आदमी बांटेगा, 5 रुपया में 11 आदमी बांटेगा, 3 रुपया में 11 आदमी बांटेगा, तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा 9 रुपया वाला 11 आदमी को बांटेगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन होगा, 2 रुपया में कम रुपया है, 11 आदमी बांटेगा, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका, सबसे छोटा। ये कब, जब आपको दे दिया डायरेक्ट क्वेश्चन में हर सभी का बराबर, और नहीं दिया रहेगा तो हर को बराबर भी करना एक मेथड बनाने का तरीका है, वो भी बताया ना अभी थोड़ा। ये फर्स्ट तरीका हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं था, ये दे दिया। अब दूसरा तरीका जो है मेरे दोस्त, इसको हम क्या बोले थे, तो दूसरा तरीका पहले 2/11 लिख लेंगे, फिर 9/11 लिख लेंगे, फिर 5/11 लिख लेंगे, फिर 3/11 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इन सबका डिफरेंस देंगे, डिफरेंस देखें अंश और हर का, तो 9 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो 2 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देंगे देखेंगे तो 6 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 9 2 6 8 का एलसीएम लेंगे, तो 9 6 8 2 का जो भी है इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 नमा 216 हो जाएगा, है ना। 24 नमा 216 होगा, 8 6 का 16 24, ठीक है, 24 216। अब देखो 9 2 6 8 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 216। अब क्या करना है, 216 को जो है 9 से डिवाइड करना है, फिर 216 को जो है 2 से डिवाइड करना है, फिर 216 को जो है 6 से डिवाइड, फिर 216 को 8 से डिवाइड करना। अब जो भी आएगा भागफल उसको इससे गुना करना है, तो देखो कितना भागफल आएगा, 9 दूना 18, 3 9 चौका 36, 24 आएगा। फिर 24 गुना 2 करोगे, 24 दूना 48/11 आ जाएगा।
फिर करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 108, 108 गुने 9, 972 बटे 11 आ जाएगा। फिर करोगे कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 3 6 छक 36, 36 बचे 180 बटे 11 आ जाएगा। फिर इसका करोगे 8 दूना 16, 8 सती 56 है ना, 8 सती 56, 8 दूना 16, ठीक है 27 तिया 81 आ जाएगा बटे 11। समझ रहे हो, नहीं गुना कर रहे हैं, फिर अंश में जो भी भागफल आ रहा है भाग देने के बाद उसके बाद अंश से गुना कर देना। अब देखो इसमें से क्या है 48 रुपये में 11 आदमी बांटेगा, 972 रुपये में 11 बांटेगा, 180 रुपये में 11, 81 रुपये में 11, सबसे ज्यादा किसको आएगा? तो सबसे बड़ा ये आएगा 972 वाला, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है? एक ये 48 वाला आएगा सबसे छोटा। थोड़ा हैंड राइटिंग घटिया बैठता है, लिख लीजिए। अब देखो मेरा पर्पस जो है ना आपको सिखाने का है, एक मेथड नहीं 3-4 मेथड। हम बोले ना अभी के बढ़ते कंपटीशन की दुनिया में मेरे दोस्त कोई क्वेश्चन एक मेथड से याद करके जाओगे ना फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे। मास्टर तो तुम्हारे सामने दे देगा हलवा जैसा क्वेश्चन, उसको क्या पता है हालत खराब हो जाता है, फटके हाथ में आ जाती है एग्जाम हॉल में। वो एग्जाम दे तब ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ता है बता देता है, स्टूडेंट को सब पढ़ना पड़ता है। तो ये तरीका हम बता रहे हैं, सब तरीका ध्यान रखना है। दूसरा तरीका आप बोलो, तीसरा तरीका भी बता देते हैं। तो तीसरा तरीका मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। हम क्या बताए थे 2/11 दिया हुआ है तो 2/11 लिख लिया, ठीक है भैया। उसके बाद फिर 9/11 दिया हुआ है, फिर आपका 5/11 दिया हुआ, 3/11 दिया हुआ। हम आपको बोले थे मेरे दोस्त आपका जीरो मेथड भी इस्तेमाल करने के लिए। जीरो मेथड का मतलब क्या है? तो जीरो मेथड मेरे दोस्त आपको बोले थे आपको सीधे करना है कि सभी के अंश में जीरो बैठा देना है, आंख मूंद के कुछ नहीं करना। तो जीरो बैठा देंगे 20 हो जाएगा, 20/11, फिर 90/11, 5 में जीरो बैठाओगे 50/11, 3 में जीरो बैठाओगे 30/11। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, सबसे बड़ा दिख रहा है भाई, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन होगा? ये सबसे छोटा। अब जो है मेरे दोस्त देखो ये 3 तरीका। चौथा तरीका देखो, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका में हम क्या बताए थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए 2/11 कर लेना, फिर 9/11 कर लेना, फिर 5/11 कर लेना, फिर 3/11 कर लेना, ठीक है ना। 2 को लेकर करो, 2 को लेकर करो। अब देखो इन दोनों को करोगे तो 11 गुना 2 कितना आएगा? 22 आ जाएगा। फिर 11 गुना 2 करोगे 99 आ जाएगा। फिर 11 गुना 5 करोगे तो ये 55 आ जाएगा। और ये 11 गुना 3 33 आ जाएगा। ये तो फिक्स है मेरे दोस्त। ये वाला जो है इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है। तो पहला नंबर तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, यानी ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ा नहीं होगा। तो अब देखो इन दोनों के भी फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाला से भी सबसे बड़ा चुन लिया, उधर वाला से भी सबसे बड़ा चुन लिया, तो इन दोनों को जो बड़का बड़का है उसको कंपैरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इसलिए हम बता रहे हैं, हर एक मेथड से बता रहे हैं और सबको ध्यान रख लेना। अब देखो 9/11 और 5/11 को करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 9 99, 11 5 55 आ रहा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात 9/11 ही आएगा ग्रेटर देन किससे? 5/11 से है। बाकी ये दोनों तो छोटा होगा ही। अब इन छोटका में भी देखना है, दोनों को चेक करके कौन छोटा है। तो 2/11 को 3/11 करोगे तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी ये सबसे छोटा होगा, यानी 2/11 जो है सबसे छोटा होगा और 9/11 सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, खत्म कहानी। तरीका हो गया ना, बस यहीं तक रहने देते हैं आज के क्लास। देख लेते हैं कितना समय हुआ है, 18 मिनट का वीडियो, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। अब अगला वीडियो में हम आपको और भी एग्जाम्पल आएगा, वो सभी के सभी बता देंगे। लंबा हो जाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं, बस 18 मिनट का वीडियो देखना। समझ आया तो बता देना, नहीं समझ आया तो भी बता देना कि भैया नहीं समझ आया। विश्वास करोगे, हम चाहते हैं ना आपको डिफरेंस लेकर चुपचाप बनाकर निकल जाते हैं, बोलते हैं ये ट्रिक रहा जैसे मास्टर बताता है, और पता लगे एग्जाम में कुछ और आ गया। ये भी एग्जाम्पल देंगे तुमको, अभी दिखा देते हैं ट्रेलर, ठीक है ना। जो मास्टर आपको दे देता है, जानते हो कैसे देता है? इसे बताओ 357/359, 361/363, 367/369, 371/373, ठीक ना। ये दे देगा, बोलेगा भाई साहब लो। और डिफरेंस यहाँ देख रहे हो सबका कितना है। मान लो ये 65 दे दिया है, ठीक है ना, 65 दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर दे दिया है 69 दे दिया है, 69 नहीं बल्कि ले लो 73 ले लो, ठीक है ना।
यहाँ पर ले लो आपका 83 ले लो, है ना। अब यहाँ पर क्या वो जानबूझ कर दिया है ना, वो जानबूझ कर दिया। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 2 का आ रहा, फिर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा, फिर डिफरेंस कितना का आ रहा है मेरे दोस्त, 6 का आ रहा, फिर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 12 का। अब क्या होता है मास्टर, देखो 2 और 4, 6 और 12, इसका एलसीएम लेने में उसको सहूलियत हो जाता है 12। और बहुत ऐसे क्वेश्चन आएगा, रुको ना भैया देंगे, जिसका डिफरेंस ऐसा ऐसा आएगा ना, हालत खराब हो जाएगा, तुम एलसीएम नहीं ले पाओगे। उस कंडीशन में जो हम मेथड बताए हैं, जीरो मेथड, डिनोमिनेटर को बराबर करने में वो सब काम देगा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो भाई साहब और मुश्किल हो जाएगा, करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं, बोले भैया नहीं होगा। और यहाँ पर डिफरेंस तो ठीक है हलवा जैसा दे दिया, डिफरेंस नहीं देगा, हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इसको करके बता देना है ना। तो उस कंडीशन में जो हम तीनों चारों पांचों मेथड बताए वो काम देगा, ठीक है ना। ये तो भाई साहब मास्टर बना बनाया दे देता है, उसको दर्द पता लगे तब ना, एग्जाम बैठे तब ना, प्रेशर क्या होता है एग्जाम का। दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको कर लेना, पहला रुक जाना, कुछ क्वेश्चन जो है हम लाए हैं लिख के, ठीक है ना, वो हम दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। हाँ ये क्वेश्चन चलो 9/13 है, उसके बाद फिर क्या है 17/26 है, उसके बाद क्या है 28/39 है, फिर क्या है 33/52। देखो हम एग्जाम्पल खुद बोले ना, वीडियो बनाने से पहले हम खुद कंटेंट तैयार करते हैं खुद से, है ना। और हर एक तरीका से हम खुद स्टूडेंट हैं, समझते हैं कहाँ स्टूडेंट फंसता है, कहाँ कैलकुलेशन वाला आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, कहाँ पर गैप से बना लेंगे, कहाँ पर क्या है, नहीं जैसे मौका मिले बना डालो, मौका पे चौका देखो, परिस्थिति के अनुसार ढलना सीखो, एग्जाम हॉल में परिस्थिति के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, टाइम के अनुसार जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करोगे, तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर नहीं पाओगे भाई साहब, करोगे बताओ, जिंदगी बीत जाएगा, 28×52 करोगे, 39×33, वो तरीका खत्म जो मास्टर बताता है। अब डिफरेंस जो देखो यहाँ पर जो मास्टर बताता है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर जो है मेरे दोस्त 9 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितना का आएगा 11 का डिफरेंस, यहाँ पर जो है 19 का डिफरेंस शायद आएगा, 19 हाँ ठीक है। अब देखो 4 9 11 19 का जो है एलसीएम निकालते रहो तुम, जीवन बीत जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, या तो तुम क्या करोगे जीरो मेथड का इस्तेमाल, जो हम चारों पांचों मेथड बताए, जीरो मेथड का इस्तेमाल करोगे, वो टफ लग जाएगा। हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को ही हल कर लेंगे, मतलब बराबर कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन 840 नीचे में लाए थे, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर मेरे दोस्त 13 है, 26 है, 39 है और 52, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करने में बराबर होगा, मतलब सहूलियत होगी, है ना। उस स्थिति में देखो बताओ, मास्टर को बोलो इसको कैसे करेंगे, मास्टर जानते हो चुप्पे चुप्पे लाकर बढ़िया बढ़िया वही क्वेश्चन दे देगा, सिलेक्टेड करके, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है सेट करके, जिसका डिफरेंस रहेगा, एलसीएम लेने में सहूलियत, 3 4 12 24 रहेगा, वहां बना के निकल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हड़बड़ा जाओगे तुम भी, इसीलिए बोल रहे हैं, हम खुद स्टूडेंट हैं, समझते हैं दर्द कहाँ फंसता है स्टूडेंट। कैसा लगा क्लास कमेंट में बता देना, अगला वीडियो आएगा उसमें पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है ना।